हेलो नमस्कार स्टूडेंट। आज अपन पढ़ने वाले हैं 12.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा, आपको पाई का मान यहाँ पे कितना यूज करना है, 22/7 यूज करना है। इसके मैंने एग्जाम्पल भी करवा दिए, वो अगर आपने नहीं देखे तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और इंट्रोडक्शन तो आपने देख लिया होगा। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है आपको। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है। अब इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए सभी विद्यार्थियों को। डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। अर्धगोले पे कोई एक शंकु विराजमान है और आपको दे रखा है कि जो शंकु की ऊंचाई है वो भी उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की ऊंचाई h का मान भी प्यारे विद्यार्थियों, यानी ये h बराबर भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा और ये r बराबर भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो पूरे ठोस का हमें आयतन निकालना है, तो लिखेंगे ठोस का आयतन। किस प्रकार से निकलेगा, ठोस का आयतन, और ठोस का आयतन इस प्रकार से हो जाएगा, यानी अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब, प्लस में शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां से लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जबकि प्यारे विद्यार्थियों इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 1/3 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां पे बच गया 2r प्लस में h बच गया। और पाई का मान आपको 22/7 यूज करना है, लेकिन इसने बोला है कि पाई के पदों में ज्ञात करना है, तो आपको 22/7 यूज न करके डायरेक्ट आप क्या रखें, पाई का पाई ही रखेंगे, 1/3 इंटू पाई, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर, यानी 1 गुणा 1, और ये बन गया 2 गुणा आर का मान 1 है, प्लस में एच का मान भी 1 है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से ये कैलकुलेशन हो जाएगी आपके पास, 1/3 पाई, 1 गुणा 1 1 ही रहेगा, और ये 2 गुणा 1 2 प्लस में 1 कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो 1/3 पाई इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा, पाई। और ये किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब हुआ। इज दैट क्लियर। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर की क्यूब हो जाएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन है इजी। सेकंड नंबर, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। रचेल को कहा गया कि आप एक बनाइए, मॉडल तैयार कीजिएगा जो एक बेलन के आकार का हो, बेलनाकार हो, जिसके दोनों सिरों पे 2 शंकु जुड़े हुए हैं, दोनों सिरों पे 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आधी हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर होगी। इसकी लंबाई टोटल 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं क्या है, इक्वल, बहुत पतली चादर है, उसकी सहायता से एल्यूमिनियम की कोई सीट है, उसकी सहायता से वो मॉडल तैयार कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम समझ में आना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो डायग्राम इस प्रकार से हो जाएगा आपके सामने, कि डायग्राम मैंने पहले ही बना रखा है कि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, दिया गया है पाई का मान 22/7 यूज करना है, ज्ञात करना है मॉडल के अंदर हवा का आयतन। अब देखो इसका जो व्यास दे रखा है ना, वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, टोटल 12 सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि दोनों तरफ जो शंक्वाकार भाग है ना उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैं यहां से लिखूंगा बेलनाकार भाग की लंबाई, यहां से लिखेंगे बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग की लंबाई, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं h से, h
H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, चलो मान लेते हैं H1 मान लिया। लंबाई कहेंगे कि सर जी बेलनाकार भाग की लंबाई, मैं चलो इसको लंबाई ही से डिनोट कर दूं, फिर दिक्कत होगी। लंबाई कितनी है बताओ आप, लंबाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर है टोटल्स, 2 सेंटीमीटर इधर चला गया, 2 सेंटीमीटर इधर चला गया, तो 12 माइनस में 2 इधर है, प्लस में 2 इधर है, ये घटाएंगे तो 12 माइनस में 8 8 नहीं है 4 है, 12 माइनस में 2 और 2 4 हो गया, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 सेंटीमीटर बचेगा। तो ये जो बेलनाकार भाग है इसकी अपन ऊंचाई कहें या लंबाई कहें कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। इज दैट क्लियर। और ये आपको दे रखा है शंकु की ऊंचाई, जिसको अपन रिप्रेजेंट कर देंगे H1 से रिप्रेजेंट कर दूं मैं इसको, ये हो जाएगी आपके पास में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या दोनों की सेम है, तो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या को R से रिप्रेजेंट कर दूं, 3 सेंटीमीटर है, 3 का आधा, यानी व्यास दे रखा है पूरा, डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का हाफ कर देंगे तो 3/2 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब अपन यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे ये क्या नाम दे रखा है इसमें, मॉडल के अंदर, तो लिखो अतः मॉडल के अंदर हवा का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का लिखेंगे बेलनाकार भाग का आयतन प्लस में 2 गुणा, 2 शंकु है सेम है, 2 गुणा शंकु का आयतन, दोनों तरफ है इसलिए मैंने 2 लगा दिया है, ठीक है। तो बेलनाकार भाग का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, प्लस में 2 गुणा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसको आपने H1 माना है, शंकु की ऊंचाई को H1 माना है, तो इसको आप H2 कर दो, या इसको कैपिटल H भी कर सकते हैं, ठीक है। जो कि हमने लिखा था ना कि बेलनाकार भाग की लंबाई 8 सेंटीमीटर आई। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से आपने पाई कॉमन निकाल लिया, ठीक है, इसमें से आपने R कॉमन निकाल लिया, R स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। यहां पे बच गया H2 प्लस में 2/3, और ये हो गया आपके पास में H1। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा पाई का मान 22/7 यूज करना है, R का मान 3/2 और गुणा में 3/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, H2 का वैल्यू कितना होगा अभी बताओ। H2 का मान है आपके पास, बेलनाकार भाग की लंबाई है तो वो 8 सेंटीमीटर होगी, प्लस में 2/3, H1 का मान कितना है 2 सेंटीमीटर है। अब इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन और कर लेते हैं, ये रिजल्ट होगा 22/7 गुणा में 3 का गुणा 3 के साथ में 9/2 2 4, और ये ब्रैकेट के अंदर बनेगा, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये 8 3 24 प्लस में 2 2 4, तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 22/7 गुणा में 9/4, 9/4 गुणा में 24 और 4 कितने हो जाते हैं 28 होते हैं, 28/3। अब ये कट रहा है शायद, 7 चौके 28 से 28 कट गया, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 22 3 66, 66 सेंटीमीटर की क्यूब। तो इसमें हवा का आयतन क्या आ जाएगा 66 सेंटीमीटर की क्यूब आएगा। इज दैट क्लियर। बहुत ही इजी एंड प्यारा सा प्रश्न था। हमें इसके अंदर क्या निकालना था, जो मॉडल तैयार किया गया था उस मॉडल के अंदर हवा का आयतन निकालना था। तो क्या इसमें एक तो बेलन यूज हो रहा है और दोनों तरफ शंकु यूज हो रहे हैं, तो बेलनाकार भाग का आयतन प्लस में 2 शंकु यूज हो रहे हैं, तो 2 शंकु का आयतन आपने निकाल के जोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये आपके पास में इज द करेक्ट आंसर आ गया। दोनों ही क्वेश्चन छोटे थे, दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आप चैनल को खूब सपोर्ट कीजिएगा, मैं भी आपका खूब सपोर्ट करूंगा। तो चलिएगा
फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाया जा रहा है मैथ। इसके बाद में आपकी डेस्क वर्क आएगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा संजीव और एक्सीलेंट की, और साथ साथ में आपके कुछ एक मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व करवाते रहेंगे। तो चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।